बात करने जा रहे हैं एक्सस 9वीं की मैथ है। न्यू बुक है न्यू बुक है 9वीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक लॉज। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं ना, उन पार्ट्स के अंदर आपको मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस दिए होंगे। इस तरीके से आपने इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो सा है ना, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। किसको इस्तेमाल करते हुए? विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक लॉज। लोगारिथमिक लॉज ले कह रहा हूँ, लोगारिथमिक टेबल। लोगारिथमिक टेबल को हमने पढ़ने का तरीका पीछे सीखा हुआ है। 2.2 के अंदर हमने बड़ी तफसील से लोगारिथमिक टेबल के ज़रिए से सवाल हल किए थे। ये भी उसी टाइप के ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने इसको लेट करना है। लो जी, लेट कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ये लिखना है। अब लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लाजमी लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अब हमने क्या करना है? लॉग ऑफ x। अब हमने इस सवाल को लोगारिथमिक लॉ के ज़रिए सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ जो सी आपको दिख रही हैं, ये बटे के ऊपर 2 वैल्यूज़ दिख रही हैं और बटे के नीचे 1 वैल्यू दिख रही है, इन तीनों वैल्यूज़ के साथ लॉग लगा लो, ठीक है। ये लो जी, लॉग लगा देंगे। तीनों वैल्यूज़ के साथ हमने लॉग लगा दिया। लॉग 3.68, लॉग 4.21, फिर लॉग 5.234। अब हमने लोगारिथमिक फर्स्ट लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और साथ लॉग लगाओ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो उन दो वैल्यूज़ के साथ लॉग लगा देंगे, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो और बाहर लॉग लगाओ, तो हम क्या करेंगे? उन दो वैल्यूज़, ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी लॉग लगाएंगे, जो कि हमने लगा दिया है। ये देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ हमने लॉग लगा दिया है, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी हमने लॉग लगाने, ठीक है। अब लॉग लगा दिया। अब ये डिवाइड का साइन जो सा होगा लोगारिथमिक लॉ के अकॉर्डिंग, ये डिवाइड का साइन माइनस का साइन में तब्दील हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब हमने लोगारिथमिक टेबल के ज़रिए से सॉल्व करने हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लोगारिथमिक टेबल हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर बेस क्या है? सारे लोग की बेस 10 है। इसका मतलब क्या है? कॉमन लोग हम लेंगे। इन सारे वैल्यूज़ का कॉमन लोग ही ले सकते हैं हम, क्योंकि बेस लोग की 10 है। तो कॉमन लोग हम लोगारिथमिक टेबल के ज़रिए से भी कॉमन लोग ले सकते हैं इन तीनों वैल्यूज़ का, ठीक है, या फिर आप कैलकुलेटर के ज़रिए से भी इन तीनों वैल्यूज़ का कॉमन लोग ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगारिथमिक टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? लोगारिथमिक टेबल के अंदर पहले दो, लोगारिथमिक टेबल के अंदर इस वैल्यू का कॉमन लॉग कैसे निकालेंगे? ये जो उनसे पहले दो डिजिट्स हैं ना, 36 को हम कॉमन लॉग के टेबल के अंदर ढूंढेंगे। 36 कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है 36 आ गया। 36 हमने ढूंढ लिया। पहले दो डिजिट्स को हमने कॉमन लॉग के टेबल के अंदर ढूंढ लिया है, 36 आ रहा है। अब ये जो उनका तीसरा डिजिट है ना, तीसरा डिजिट 8 है,
तो हमने 8वें कॉलम में जाना है। 8वां कॉलम कहाँ पर है? ये है जी 8वां कॉलम। और 8वें कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है? 3 6 की जगह पर। तो 5 6 5 8, ठीक है, ये इसका आंसर है। 5 6 5 8 इसका आंसर है। ये लो जी लिख दिया हमने। बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ये भी ऐसे ही है। इसका कॉमन लो कैसे लेंगे कि सबसे पहले तो 2 डिजिट्स को ढूंढना है कॉलम के अंदर, कॉमन लो के कॉलम के अंदर, पहले कॉलम के अंदर, कॉमन लो के पहले कॉलम के अंदर, कॉमन लो के पहले कॉलम के अंदर फर्स्ट 2 डिजिट्स जो कि हैं 42, ठीक है, इनको ढूंढना है। तो पहले कॉलम के अंदर 42 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है 42, तो ये आ गया। अब 42 के बाद जो तीसरा डिजिट आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो हमने पहले कॉलम में जाना है। यहाँ पर पहला कॉलम कहाँ पर है? ये है ना, ये है जी पहला कॉलम, ठीक है। 42 जगह पर देखना है, पहले कॉलम की 42 जगह पर देखना है, जो क्या है जी 6 2 4 3, क्या है 4 2 1। पहले दो डिजिट्स को हमने देख लिया, वो ये है 42, और जो उनका तीसरा डिजिट था 1, तो पहले कॉलम में हमने देखना है। तो पहले कॉलम में 42 जगह पर क्या आ रहा है? 42 जगह पर आ रहा है 6 2 4 3, तो लिख दो 6 2 4 3। इसी तरीके से ये भी वैसे ही होगा। ये कैसे होगा कि पहले 2 डिजिट्स को हमने पहले कॉलम में ढूंढ लेना है। पहले 2 डिजिट्स है 52, तो 52 यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है? ये 52 आ रहा है, ठीक है। और ये थर्ड डिजिट है जी 3, तो हमने तीसरे कॉलम में जाना है। ये तीसरा कॉलम है, तो तीसरा कॉलम ये है, ये तीसरा कॉलम है। तीसरे कॉलम में 52 जगह पर देखना है, तो वो आ रहा है जी 7 1 8 5, 7 1 8 5। और चौथा डिजिट क्या है? वो बता रहा है कि चौथा डिजिट 4 है। तो हमने मेन डिफरेंस के कॉलम में जाना है। मेन डिफरेंस का कॉलम ये है, जो सा ये एंड पर होता है ना मेन डिफरेंस का कॉलम। तो मेन डिफरेंस के कॉलम में चौथे कॉलम में हमने देखना है। ये जी चौथा कॉलम, यहीं पर ही हमने देखना है। ये लो 3 आ रहा है। मेन डिफरेंस के कॉलम में चौथे कॉलम को देखना है, और कहाँ देखना है? 52 जगह पर देखना है। 3 आ रहा है, तो 7 1 8 5 में 3 प्लस कर दो, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 7 1 8 5 प्लस 3, 7 1 8 8 आ जाएगा। 7 1 8 8, ठीक है। यहाँ पर भी 7 1 8 8 इसका ये आंसर आ गया। अब हमने इससे भी लगा देते हैं, इससे भी निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। लॉग का बटन दबाओ, ठीक है, सिंपल 3.68 लिख दो, आंसर देखना ये आएगा। ये 0 पॉइंट की फॉर्म में, सॉरी, लोगार्थम के आंसर्स हमेशा 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं। जब हम लॉग टेबल के ज़रिए से किसी भी वैल्यू का लोगार्थम फाइंड आउट करते हैं, तो उससे पहले 0 पॉइंट लाजमी लगाना है, ठीक है, भूलना नहीं है। ये 0.5658 आ रहा है, हाँ, हमारा आंसर ठीक आ रहा है। इसी तरीके से लॉग 4.21 लो 0.6242 आ रहा है, 0.6242, ये देखें 42 है ना, और आगे 8 लिखा हुआ, 5 से बड़ी वैल्यू लिखी हुई है 2 के बाद, तो ये 1 हासिल इसको देगा 2 को, और ये बन जाएगा 3। ये लो जी, हमने हमारा 3 आ रहा है। 6243 इधर भी है, 6243 इधर भी है। तो इसी तरीके से लोग लिया 5.234 का, इसका लोग आ रहा है 0.7188, 0.7188, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम इन सारे आंसर्स को जमा माइनस कर देते हैं, ठीक है, जमा माइनस कर देंगे। 0.5658 जमा 0.6
0.6243 जमा 0.7188, ये आ गया है 1.9089, 1.9089, ये हमारा आंसर आ गया है log x का। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये log उधर जाकर एंटी लॉग में तब्दील हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग में तब्दील हो जाएगा। अब इस एंटी लॉग लेंगे इसका 1.9089 का, 1.9089 का एंटी लॉग लेंगे। तो कैसे लेंगे एंटी लॉग? टेबल के ज़रिए फाइंड। ये एंटी लॉग और लॉग इन दोनों के टेबल्स ना आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट पर गिवन है, आपने वहाँ से देखकर ये आंसर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? चूँकि मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, हमने 0.90 हमने कौन सा एंटी लोगारिथम के टेबल में देखना है, तो एंटी लोगारिथम टेबल ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से 0.90 पहला कॉलम, यानी कि पॉइंट के बाद जो उनसे 2 डिजिट्स आ रहे होंगे ना, उन 2 डिजिट्स को हमने पहले कॉलम में देखना है कि 0.90 कहाँ आ रहा है। 0.90 ये आ रहा है, ये आ रहा है 0.90। और अब 8वें कॉलम में देखना है हमने, जो उनसे बड़े वाले कॉलम है ना, ये 0 1 2 3, इसमें हमने 8वें कॉलम में देखना है। ये लो जी, 8वें कॉलम में देख लिया। 8वें कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है? 0.90 जगह पर, वो आ रहा है हमारे पास 8091 आ रहा है। ठीक है, 91 आ रहा है। इसी तरीके से अब 9वें कॉलम में जाना है मीन डिफरेंस के। ये देखें, ये 9वां कॉलम। अब 9वें कॉलम में जाना है मीन डिफरेंस के, 9वां कॉलम ये है। और 9वें कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है? 0.90 के सामने वाली जगह पर देखना है। ठीक है, 17 आ रहा है इसका आंसर, तो +17 कर देंगे इसमें। तो अब इन दोनों को जमा कर दो, 8091 +17, और यही आपका एंटी लॉग का आंसर होगा, जो कि है 8108। ये ऊपर मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पर मेरे से गलती हुई है ये आंसर निकालते वक्त। ये हमेशा याद रखना, अगर +2 रकमें प्लस हो रही हैं और साथ में माइनस हो रही हो एक वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्लस वाली फाइंड आउट कर लेंगे। 0.5658 प्लस करेंगे 0.6243, प्लस कर दिया हमने, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी आंसर को माइनस करेंगे 0.7188 से। ठीक है, तो ये देखिए 0.4713 आता है हमारा आंसर, 0.4713। तो मैंने कुछ और निकाला हुआ है इधर, 0.4713 आ रहा है। (0.4713) सबसे पहले हमने कैलकुलेटर पर इन 2 रकमों को ऐड करना है, और जो सा आंसर आएगा उस आंसर में से माइनस कर देना है इस वैल्यू को, फिर हमारे पास ये आंसर आएगा। आपने डायरेक्ट नहीं ये सारा सॉल्व करना, डायरेक्ट करोगे तो आपका ये आंसर गलत आएगा। ठीक है, समझ आ गई? अब हमने फिर से एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे 0.4713 का आंसर कि क्या निकलता है। ठीक है, अब हमने इसको लोगारिथमिक टेबल में देखना है। लोगारिथमिक टेबल सबसे पहले तो एंटी लोगारिथमिक टेबल के अंदर हमने इस वैल्यू का आंसर देखना है। सबसे पहले तो हम एंटी लोगारिथमिक टेबल निकाल लेंगे, लॉग टेबल। एंटी लोगारिथम टेबल में पॉइंट के बाद उनसे 2 डिजिट्स होते हैं 47, 0.47, हमने इसको यहाँ पर देखना है पहले कॉलम के अंदर कि 0.47 कहाँ आ रहा है। 0.47 आ रहा है, ये आ रहा है 0.47। अब 0.47 और तीसरा डिजिट 1 है, तो हमने 0.7, तो यहाँ पर पहले कॉलम में देखना है, हमने पहले कॉलम में देखना है 0.47, पहला कॉलम ये है।
पहले कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है, 0.47 जगह पर देखना है। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 2958। क्या आंसर आ रहा है, 2958। ठीक है, अब 3 क्या जाहिर कर रहा है हमने, मीन डिफरेंस के कॉलम में तीसरे कॉलम में देखना है। मीन डिफरेंस के कॉलम्स कहाँ पर हैं, बिल्कुल लास्ट पर होते हैं। मीन डिफरेंस के कॉलम्स ये हैं, यहाँ पर तीसरे कॉलम में देखना है। और कौन सी जगह पर देखना है, 0.47 जगह पर देखना है। हमारा क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसमें प्लस कर दो 2। ठीक है, तो कर दो प्लस, क्या आंसर आता है, 2958 प्लस 2। ठीक है, हमारा आंसर आता है जी 2960। 2960 आ रहा है, 2960। अब इसकी रेफरेंस पोजीशन कैसे निकालेंगे कि पहले नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा देना। ये इसकी रेफरेंस पोजीशन आ गई। इस पूरे नंबर की रेफरेंस पोजीशन कब आएगी, जब हम पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। और इस पॉइंट को हमने राइट मूव करना है, लेफ़्ट मूव करना है, वो इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक बताएगा। इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट से पहले जो सा नंबर आता है वो करैक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर 0 है करैक्टरिस्टिक, यानी कि रेफरेंस पोजीशन वही होगी। रेफरेंस पोजीशन ही आपकी सही पोजीशन है। आपने रेफरेंस पोजीशन से कहीं नहीं जाना पॉइंट को लेकर। ठीक है, अगर करैक्टरिस्टिक 0 हो तो रेफरेंस पोजीशन ही, जहाँ पर इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन आ रही होगी ना, वहीं पर ही ये पॉइंट को रखना है। ठीक है, समझ आ गई। अगर करैक्टरिस्टिक 0 हो, ये हमेशा बात याद रखना। ये लो जी, हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा वाला पार्ट है, ये कैसे करेंगे। दूसरा वाला पार्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो हम इसको, इस एक्सप्रेशन को लेट कर लेंगे। ये x इज़ इक्वल टू के इक्वल है, x के इक्वल है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना, टेकिन लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये लिखने के बाद आपने लॉग लेना है, लॉग x इज इक्वल टू log 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 लॉग ले लिया। अब हमने ये भी पढ़ा है कि लॉग के अंदर अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ कर लेना है। सबसे पहले तो लॉग के अंदर, यानी कि लॉग के साथ जितनी भी वैल्यूज़ लगी हुई हैं ना, उन सारी की सारी वैल्यूज़ के साथ आपने लॉग लिख लेना है। 4.67 वैल्यू है जी, लॉग के साथ लिखी। 2.11 है, फिर 2.397 है। ये 3 वैल्यूज़ हमने नीचे लिख ली जो कि लॉग के साथ ऊपर लिखी हुई थी। तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ के साथ नीचे लॉग लिख लेना है। ये लो जी, ये हमारा दूसरा स्टेप है, लॉग लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ के अकॉर्डिंग, लोगार्थमिक लॉ में पहला लॉ था मल्टीप्लिकेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, जब आप लॉगरिथमिक रूल, जो कि मल्टीप्लिकेशन रूल है लोगार्थमिक के अंदर, लोगार्थमिक लॉ के अंदर जो सा मल्टीप्लिकेशन रूल है वो क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस के साइन में चेंज कर दो जब आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये लो जी, प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब हमने लोगार्थमिक टेबल के ज़रिए से ये हल करना है। लोगार्थमिक टेबल में लॉग का टेबल देखना है। तो लॉग का टेबल हमने निकाल लिया है। तो पहले 2 डिजिट्स को, जो कि 4 6 है, उसको हमने यहाँ पर देखना है। 4 6 कहाँ आ रहा है, 4 6 ये आ रहा है। ठीक है, 4 6 हमने ढूंढ लिया। पहले 2 डिजिट्स को हमने पहले कॉलम में ढूंढना है। और 7th कॉलम में देखना है हमने। 7th कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है, 0.46 जगह पर। 0.46 कह रहा हूँ, 46, ओनली 46 जगह पर हमने 7th कॉलम में देख लिया। वो आ रहा है जी 6693, और यही इसका आंसर है 6693।
प्लस इसी तरीके से ये भी ऐसे ही कि पहले दो डिजिट्स जो कि 21 हैं उनको हमने पहले कॉलम में ढूंढ लेना है। 21 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 21, और जो उनका तीसरा डिजिट है वो 1 है। तो हमने पहले कॉलम में 21 जगह पर देखना है। पहला कॉलम निकाल लिया, 21 जगह पर देख लिया, 3243, यही है इसका लॉग। इसी तरीके से ये 23 हमने पहले दो डिजिट्स को पहले कॉलम में तलाश करना है जो कि 23 है। 23 को हमने ये लो जी ढूंढ लिया 23 के बाद नौवें कॉलम में देखना है। नौवें कॉलम में देखा हमने ये नौवें कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है 23। नौवें कॉलम में 23 जगह पर 3784 आ रहा है, 3784, ठीक है। और चौथा वाला डिजिट है जी 7 हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में 7th कॉलम में 23 जगह पर देखना है जो कि 13 आ रहा है। तो इसमें प्लस कर दो 13, ठीक है। आंसर निकाल लो, वही आपका लॉग होगा 3784 प्लस 13 3797, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब हमने मोबाइल के ज़रिए से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग लिया 4.67 का, क्या आ रहा है 0 पॉइंट। हमने हमेशा लॉग के आंसर्स को 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। ये भी मेरी बात याद रखना, मैं 0 पॉइंट लगाना भूल गया था। 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखना होता है। तो ये आ रहा है 0.6693, 0.6693 आ रहा है। हाँ सही है आंसर। इसी तरीके से लॉग 2.11 क्या आंसर आ रहा है 0.3242, 0.3243 है। तो यहाँ पर देखो 2 के बाद जो सा डिजिट आ रहा है वो 5 से बड़ा आ रहा है। तो ये डिजिट क्या करेगा, आगे एक हासिल देगा जो 2 ले लेगा और ये 2 बन जाएगा 3, ठीक है। यानी कि 0.3243 इधर भी है, 0.3243 इधर भी है, ठीक है। इसी तरीके से लॉग 2.397 इसका लॉग लो तो आ रहा है 0.3796, 0.3797 है इधर। तो ये देखें 6 के बाद जो सा डिजिट आ रहा है वो 5 से बड़ा आ रहा है। तो ये डिजिट क्या करेगा, आगे एक हासिल देगा जो कि 6 कबूल कर लेगा और ये 6 बन जाएगा 7, यानी कि यहाँ ये बन गई वैल्यू 0.3797 और यहाँ पर भी 0.3797 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने ऊपर मौजूद वैल्यूज़ को जमा कर लेना है। 0.6693 जमा 0.3243 जमा 0.3797, क्या आंसर आ रहा है 1.3733 आ रहा है आंसर। ये log x की वैल्यू आ रही है। हमने x की वैल्यू निकालनी है तो log बराबर के दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग में तब्दील हो जाएगा। अब हमने एंटी लॉग का आंसर निकाल लेना है थ्रू लोगारिथमिक टेबल, क्योंकि शर्त है ना कि लोगारिथमिक टेबल को ही आपने यूज़ करना है, कैलकुलेटर को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर एंटी लॉग लोगारिथमिक टेबल से भी बताऊँगा आपको और कैलकुलेटर से भी बता दूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने एंटी लॉग का टेबल खोलना है। एंटी लॉग का टेबल ये है और पहले पॉइंट के बाद जो से 2 डिजिट्स आ रहे हैं उनको हमने पहले कॉलम में देखना है। 0.37 को हमने जहाँ देखना है, 0.37 कहाँ आ रहा है, 0.37 ये आ रहा है, 0.737 देख लिया हमने। अब तीसरे कॉलम में देखना है। तीसरा कॉलम कहाँ है जी, ये है। तीसरे कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है, 0.37 जगह पर देखना है। तो वो आ रहा है जी 2360 आ रहा है, ठीक है। 2360 आ रहा है।
और आगे चौथा डिजिट 3 है। तो हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में तीसरे कॉलम में देखना। मीन डिफरेंस का कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। तीसरे कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है? 0.37 जगह पर। तो ये 2 आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें प्लस कर देंगे 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2362। 2362। अब यहाँ पर करैक्टरिस्टिक है जी 1, यानी कि पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा एक डिजिट, ठीक है। तो मूव करवा दो, ये आंसर आ गया 23.62 एक्स का, ठीक है। ओके, समझ आ गया आपको। अब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी एंटी लॉग निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का बटन दबा देना है। ये 10 आ गया। अब साथ लिख देंगे वो वाला वैल्यू के जिसका हमने एंटी लॉग निकालना है, 1.3733, 23.62 आ रहा है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे वाले पार्ट की, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इस तीसरे पार्ट को लेट कर लेना है। लेट करेंगे सबसे पहले तो x के इक्वल, x इज इक्वल टू 20.46 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखने के बाद हमने लॉग लेना है। लॉग x इधर भी बराबर के पहली तरफ भी और बराबर के दूसरी तरफ भी लॉग ले लेना है इस पूरी वैल्यू का, जो कि है 220.46 का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122, ठीक है, डिवाइडेड बाय 754.3 ले लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने लॉग को एक्सपेंड कर लेना है। हमें पता है कि ये 3 वैल्यूज़ हैं, बटे के ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं, बटे के नीचे तीसरी वाली वैल्यू है। सबसे पहले तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को लिख लेना है। 20.46 का होल का स्क्वायर पहली वैल्यू लिख ली, दूसरी वैल्यू है जी 2.4122, दूसरी वाली वैल्यू भी लिख ली दूसरी वाली वैल्यू, और तीसरी वाली वैल्यू भी लिख लेंगे 754.3। अब ये 3 वैल्यू लिख ली। अब इन 3 वैल्यूज़ के साथ सिंपल लॉग लगा दो, दूसरा वाला स्टेप, ठीक है, लगा दिया लॉग। अब जौन सी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी उनके दरमियान प्लस का साइन लगा देंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन लॉ, और जो 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही थी, ये 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो इनके दरमियान माइनस का साइन लगा देंगे अकॉर्डिंग टू डिवाइड लॉ। अकॉर्डिंग टू डिवीजन लॉ हम माइनस का साइन लगा देंगे नीचे, ठीक है, इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान तो माइनस लगा देंगे बस, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब हमने क्या करना है? यहाँ पर ये लॉग के साथ जो सी वैल्यू है ये पावर में है, तो ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी, यानी कि 2 लॉग से पहले आ गया, और ये 20.46 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से लॉग 2.4122 वैसे का वैसे ही, लॉग 754.3 वैसे का वैसे ही। अब कैलकुलेटर का ये लोगारिथमिक टेबल के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो log 20.46 यानी कि पहले 2 डिजिट्स हमने ढूंढने हैं लोगारिथमिक टेबल के अंदर। लोगारिथमिक टेबल कहाँ पर है? ये है लोगारिथमिक टेबल। पहले दो डिजिट्स हैं जी 20, तो 20 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है 20। चौथे कॉलम में हमने देखना है, चौथे कॉलम में 20 की जगह देखा तो 3096 आ रहा है, तो ऊपर लिखा 3096, ठीक है।
और छठे मीन डिफरेंस के कॉलम में छठे कॉलम में जाना है। मीन डिफरेंस का कॉलम एंड पर होता है। छठा कॉलम छठे कॉलम में 20 की जगह पर देखना है, तो 13 आ रहा है, इसमें प्लस कर दो 13। ठीक है, आपके पास क्या आंसर आता है? 96 प्लस 13 3109। क्या आंसर आया? हमेशा लॉग के आंसर को 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखने हैं। 0.3109 देख लेते हैं हम कैलकुलेटर पर, यही आंसर आ रहा है। log 20.46। देखिए यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारा 0 आ रहा है और कैलकुलेटर से हमारा 1 आ रहा है करेक्टरिस्टिक, तो हम कैलकुलेटर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 0 की जगह 1 लिख देंगे बस, यानी कि करेक्टरिस्टिक हमारा 1 है। अब ये 1 कैसे आ रहा है इधर, ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, समझ आ गई आपको? बस आपने कैलकुलेटर को फॉलो करना है, हमेशा कैलकुलेटर को फॉलो करना है। जबकि जो सा आपका मैंटीसा है वो सही आ रहा है, 3109 ही मैंटीसा आ रहा है, जबकि करेक्टरिस्टिक 1 आ रहा था। ठीक है, वो हमने 1 लिख दिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लॉग के साथ वैल्यू है जी पहले दो, इस वैल्यू का हमने लोगार्थमिक लॉग निकालना है, तो पहले दो वैल्यूज़ हैं जी 24। तो 24 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर ये आ रहा है जी 24, और 24 में पहले कॉलम में देखना है, तीसरा डिजिट पहला है 1 है, तो 24 में पहले कॉलम में 24 जगह पर देखना है। पहले कॉलम में 24 जगह पर देखा, ओहो, पहले कॉलम में 24 जगह पर देख लिया, वो आ रहा है जी 3820 आ रहा है। ठीक है, और चौथा डिजिट है जी 2, यानी कि मेन डिफरेंस के कॉलम में जाना है। मेन डिफरेंस के कॉलम में जो कि एंड पर दिए होते हैं, उसमें दूसरे कॉलम में 24 जगह पर देखा, वो है जी 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3820 प्लस 4 कर दो, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी? 3824। ठीक है, हमने 0.3824 लिखना है, 0.3824। हमेशा याद रखना कि जो सा लॉग होता है, लॉग का आंसर होता है वो 0 पॉइंट की फॉर्म में आता है। अब यहाँ पर कैलकुलेटर से भी निकाल लेते हैं। लॉग लिया 2.4122 का, तो 0.3824 ही आ रहा है, यानी कि हमारा ये लॉग सही आ रहा है। ठीक है, अब आगे इसका लॉग लेते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे? ये पाँचवा डिजिट जो सा दूसरा आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये पाँचवा डिजिट जो सा आपको दिख रहा है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब ये जो सा है ना 75, इस वैल्यू का हमने लॉग निकालना है, तो पहले दो डिजिट्स जो कि 75 हैं, इनको हमने पहले कॉलम में तलाश करना है। पहला कॉलम 75 किधर आ रहा है? 75 ये आ रहा है, 75 आपको मिल गया। और तीसरा डिजिट है जी 4, तो हमने चौथे कॉलम में देखना है। चौथा कॉलम ये है, चौथे कॉलम में 75 जगह पर देखना है, जो कि है जी 8774 8774, और इसमें प्लस कर दें। चौथा डिजिट क्या है? चौथा डिजिट 3 है, यानी कि मेन डिफरेंस के कॉलम जो कि आपको एंड पर गिवन होते हैं, मेन डिफरेंस के कॉलम में तीसरे कॉलम में 75 जगह पर देखना है, जो कि है जी 2। निकाल लो इसका आंसर कैलकुलेटर से ही, 8774 प्लस 2, क्या आंसर आता है? 8776। हमेशा याद रखना कि लॉग का आंसर 0 पॉइंट की फॉर्म में आता है, 0.8773 8776। ठीक है, 8776 आता है, तो निकाल लिया हमने।
अब यहाँ पर इसका लॉग निकाल लो कैलकुलेटर पर। लॉग लिया 75 4.3 क्या आता है जी 2.8775। 8776 है ना, तो यहाँ पर 8775 है। ठीक है, इतना हो जाता है। एक कुछ नहीं होता, ये 8776 ही रखो आप। ठीक है, या फिर रखते हैं आप 6 की जगह 5 लगा दो। ठीक है, और यहाँ पर देखो करैक्टरिस्टिक में 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। करैक्टरिस्टिक वैल्यू में 2 आ रहा है तो 2 लगा दो करैक्टरिस्टिक। और जबकि मैंटीसा आ रहा है 0.8775, तो 0.8775 मैंटीसा आ रहा है। ठीक है, आपने कैलकुलेटर को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, समझ आ रही है। 6 भी आप लगा सकते थे, लेकिन मैंने कैलकुलेटर को फॉलो किया और 5 लगाया। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और जमा। 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.3109 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.3824 प्लस 2.8775। क्या आंसर आ रहा है 5.8817। 5.8817 ये log का आंसर log x का आंसर आ गया। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये log उधर जाकर एंटी लॉग में तब्दील हो जाएगा। एंटी लॉग 5.8817। ठीक है, एंटी लॉग लो इसका। हमने एंटी लोगारिथमिक टेबल में जाना है। एंटी लोगारिथमिक टेबल है जी, ये है एंटी लोगारिथमिक टेबल आपको निकला है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं 88, तो 0.88 को हमने यहाँ पर तलाश करना है। 0.88 ये आ रहा है, 0.88 ये आ रहा है। तीसरा डिजिट है जी 1, तो पहले कॉलम में हमने 0.88 जगह पर देखा तो 7603 आ रहा, 7603। ठीक है, 7603 आ रहा है। ठीक है, और चौथा डिजिट है जी 7। ठीक है, तो पॉइंट के बाद चौथा डिजिट 7 है। इसका मतलब क्या है, हमने मेन डिफरेंस के कॉलम में 7वां कॉलम देखना है। मेन डिफरेंस के कॉलम हमेशा एंड पर होते हैं। 7वां कॉलम देखना है। 7वें कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है, 0.88 के सामने वाली जगह क्या बन रही है, 12 बन रही है। तो इसमें प्लस कर दो 12 और आंसर निकाल लो 7603 प्लस 12। क्या आंसर आता है 7615। 7615 आता है, 7615। अब ये देखो करैक्टरिस्टिक, इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक क्या होगा। एंटीलॉग जिस वैल्यू का हमने एंटीलॉग लिया है ना, जिस वैल्यू का हमने एंटीलॉग लिया है, इसका करैक्टरिस्टिक कैसे पता चलाएं। पॉइंट से पहले क्या डिजिट आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमने रेफरेंस पोजीशन, ये पॉइंट के बाद वाली पोजीशन होती है। ये पहले नंबर के बाद वाली पोजीशन को कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। इसको हमने रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। हमने 5 लेफ़्ट की तरफ जाना है, यानी कि अगर करैक्टरिस्टिक प्लस में हो ना तो हमेशा पीछे जाते हैं, अगर करैक्टरिस्टिक माइनस में हो तो आगे की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट को हम आगे की तरफ मूव करवाते हैं। तो चूँकि 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट आगे मूव करेंगे। 1 2 3 4 5, पॉइंट लगा दो इधर और आगे 0 लगा दो। यह आपका आंसर है। देखते यही आंसर आता है। लॉग एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉग का बटन दबाएंगे और फिर 5.8817।
क्या आ रहा है जी 761552, 761552 आ रहा है। हमने जब लॉग के ज़रिए फाइंड किए ना तो ये आ रहा है 761500। लगार्थमिक टेबल, एंटी लगार्थमिक टेबल के ज़रिए जो सा हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, लेकिन कैलकुलेटर के ज़रिए हमारा ये आंसर आ रहा है 7615। यहाँ तक हमारा आंसर सही है। अब आगे उसने 52 लगा दिया बस, तो हमने कैलकुलेटर को ही फॉलो करना है। तो हम ये 00 को हटा देंगे और इनकी जगह 52 लगा देंगे। यार ये ऊपर फिर मैंने गलती कर दी है, वही पुरानी वाली गलती की है कि 2 को मल्टीप्लाई करो 1.3109 से, ये मल्टीप्लाई किया हमने 2 को, फिर प्लस किया हमने इसमें। पहले प्लस वाली रकमों को प्लस कर लेना, 3824, ये दो रकमें प्लस हो रही थी यहाँ पे, इसमें पहले प्लस वाली रकमों को प्लस कर लेना। क्या आ रहा है जी 3.0042, ठीक है। फिर माइनस वाली रकम पर जाना है हमने, माइनस करेंगे, आंसर में से माइनस करेंगे 2.8775, या आप कैलकुलेटर से हमारा ये आंसर आ रहा है 0.1267, ठीक है। ये आप भी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है पेपर के अंदर, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन का आंसर पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 0.1267, 0.1267, 0.1267 ये निकल आया हमारा। ये देखो आंसर ये आया, जबकि बुक के पीछे जो सा आंसर है वो 1.339 है। कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ना हमारे आंसर पर, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने की है, ठीक है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। पहले जोन सी वैल्यूज़ जमा हो रही थी उनको जमा करके आपने फिर माइनस वैल्यू पर जाना है, ठीक है। जैसे मैंने कैलकुलेटर पर आंसर निकाला है ना ये वाला, वैसे ही आंसर निकालना है। अब एंटी लॉग लेंगे इस ऊपर वाली वैल्यू का 0.1267, हमारा ये आंसर नहीं है तो हम ये आंसर मिटा देते हैं। अब एंटी लॉग पॉइंट के बाद, ये देखें पॉइंट के बाद 12 है। लाइट चली गई है यार। तो एंटी लोगारिथमिक टेबल के अंदर, एंटी लोगारिथमिक टेबल के अंदर जाना है। एंटी लोगारिथमिक टेबल आ गया। अब 0.12 पर देखना है हमने, 0.12 पर देखना है। 0.12 ये है, 0.12 पर देखना है। और तीसरा डिजिट है जी 6, तीसरा डिजिट क्या है जी 6। तो हमने छठे कॉलम में 0.12 जगह पर देखा, वो है जी 1337, ठीक है, ठीक है। 1337 है, छठे कॉलम पर देख लिया। अब चौथा डिजिट है जी 7, तो हमने मेन डिफरेंस के कॉलम में 7th कॉलम में जाना है, 7th कॉलम में जाना है। और 7th कॉलम में कौन सी जगह पर देखना है, 0.12 जगह पर, वो है जी 2, ठीक है। तो अब 1337 जो सा पहला हमारा आंसर आया था उसमें प्लस कर देना 2। जब हम 1337 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1339, ठीक है, 1339। और इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या होगी, चूँकि यहाँ पर एंटी लॉग जिस वैल्यू का ले रहे हैं उसका करैक्टरिस्टिक 0 है, तो जो सा एंटी लॉग का आंसर है उसका रेफरेंस, उसकी जो रेफरेंस पोजीशन होगी वही ही पॉइंट की असल पोजीशन है, ठीक है। ना ही हम पॉइंट को लेफ़्ट मूव करेंगे, ना ही पॉइंट को राइट मूव करेंगे। अगर करैक्टरिस्टिक 0 हो ना तो एंटी लोगारिथम का जो सा आंसर आता है उस आंसर के अंदर रेफरेंस पोजीशन ही पॉइंट की असल पोजीशन होती है, ठीक है। और ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा वाला पार्ट भी देख लेना है। चूँकि लाइट चली गई है इसलिए मैं वो बाद में बनाऊँगा, ठीक है।
अगर आपने एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।